RD-93 रूस का एक मशहूर फाइटर जेट इंजन है जो कि अमेरिका और यूरोप के कई जदीद इंजन्स का मुकाबला करता है। ये इंजन असल में सोवियत यूनियन के ज़माने में बनाए गए मशहूर RD-33 इंजन का एक तरमीम शुदा वर्जन है जो मशहूर लड़ाका त्यारे MiG-29 में इस्तेमाल हुआ करता था। RD-33 अपनी शानदार थ्रस्ट टू वेट रेशो और मजबूती के बायस दुनिया भर में मशहूर हुआ, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और मुख्तलिफ ममालिक को अपनी ज़रूरियात के मुताबिक एडजस्टेड वर्जन चाहिए थे तो रूस ने इसके कई मॉडल्स तैयार किए। इन्हीं में से एक RD-93 है जिसे ख़ास तौर पर ऐसे तैयारों के लिए डिज़ाइन किया गया जो सिंगल इंजन पर परवाज़ करते हैं। RD-93 का असल मकसद ये था कि MiG-29 जैसा इंजन छोटे मगर जदीद लड़ाका तैयारों में इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, चीन ने जब JF-17 थंडर बनाने का मंसूबा पाकिस्तान के साथ शुरू किया तो इसे एक ऐसे ही इंजन की ज़रूरत थी। RD-93 इसके लिए बिल्कुल मौजू था क्योंकि ये ताकतवर भी था और निस्बतन हल्का भी, और एक सिंगल इंजन वाले तैयारे के ढांचे में फिट भी हो सकता था। यूँ पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 प्रोग्राम का दिल रूसी RD-93 इंजन बना। इसने न सिर्फ JF-17 को आसमानों पर परवाज़ करने के काबिल बनाया बल्कि पाकिस्तान को एक ऐसा जंगी तैयारा फराहम किया जिस पर वो अपनी फ़ज़ाई दफ़ाई हिकमत अमली कायम कर सकता था। यह इंजन तकरीबन 84 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करने की सलाहियत रखता है जो कि एक सिंगल इंजन तैयारे के लिए काफ़ी है। इसके डिज़ाइन में आफ्टर बर्नर भी शामिल है जो लड़ाका जहाज़ को तेज़ रफ्तारी और जारहाना कार्रवाइयों में ख़ास ताकत फराहम करता है। ये इंजन न सिर्फ थ्रस्ट देता है बल्कि अपनी रिलायबिलिटी की वजह से भी जाना जाता है। कई ममालिक के माहिरीन मानते हैं कि RD-93 ने JF-17 को एक अफोर्डेबल लीथल तैयारा बनाया है। वक्त के साथ रूस ने इस इंजन को मज़ीद बेहतर बनाया और उसका जदीद वर्जन RD-93MA मुतारिफ़ कराया। इस वर्जन में ज़्यादा थ्रस्ट, बेहतर ईंधन की बचत और जदीद एवियोनिक्स के साथ कंपैटिबिलिटी शामिल की गई। पाकिस्तान एयरफोर्स के ब्लॉक 3 वर्जन के लिए भी यही वर्जन ज़ेरे गौर रहा, लेकिन साथ ही चीन ने भी अपनी तरफ से WS-13 और WS-19 जैसे इंजन तैयार करना शुरू किए ताकि रूस पर इन्हिसार कम किया जा सके। RD-93 की एक और अहम पहचान इसकी अडॉप्टेबिलिटी है। इसे सिर्फ JF-17 ही नहीं बल्कि रूस के MiG-29, MiG-33, MiG-35 में भी इस्तेमाल किया जाता है और चीन के FC-1 समेत दीगर तजर्बाती तैयारों में भी आजमाया गया। इस इंजन की ये खासियत इसे आलमी मार्केट में नुमाया करती है। दोस्तों, मई में जब पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई, पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने इंडिया की फ़ज़ाइया पर क्लियर कट बढ़तरी हासिल की और इसके राफ़ेल और दीगर तैयारे गिराए तो लड़ाई तो ख़त्म हो गई, लेकिन वो दर्द ख़त्म नहीं हुआ जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिया था। इंडिया ने सोचा और तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, ऐसा करता हूँ रूस को कहता हूँ कि वो पाकिस्तान को RD-93 इंजन जो दे रहा है वो देना बंद कर दे। पर रूस ने मई में भारत की इस रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दिया। रूस जवाब देता भी कैसे, वो खुद पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहता है और ऐसे में वो पाकिस्तान को दिए जाने वाले इंजन बंद कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की रूस के साथ RD-93 इंजन डील डायरेक्ट नहीं हुई थी। इसके लिए चीन ने थर्ड पार्टी का किरदार अदा किया था। जब पाकिस्तान और चीन ने मिलकर JF-17 थंडर प्रोग्राम शुरू किया तो इंजन के इंतखाब पर बात आई। उस वक्त पाकिस्तान के पास अपना कोई इंजन बनाने की सलाहियत नहीं थी, जबकि चीन भी अभी WS-13 इंजन तैयार करने की इब्तदाई मराहिल में था। लिहाजा फैसला हुआ कि फ़िलहाल रूस के बनाए गए इंजन इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन यहाँ एक सफारती पेचीदगी सामने आई। रूस और भारत उस वक्त गहरे दफाई पार्टनर थे और रूस बराह रास्त पाकिस्तान को इंजन बेचने में हिचकिचाहट महसूस करता था ताकि भारत नाराज ना हो। यही वजह थी कि ये डील बराह रास्त पाकिस्तान और रूस के दरमियान नहीं हुई बल्कि चीन ने थर्ड पार्टी का किरदार अदा किया था। रूस ने RD-93 इंजन चीन को बेचे और फिर चीन ने ये इंजन पाकिस्तान को JF-17 प्रोग्राम के तहत फराहम किए। इस तरह पाकिस्तान को इंजन भी मिल गए और रूस बराह रास्त किसी सियासी दबाव में भी नहीं आया। तो अब रूस अगर इनकार करता है तो वो पाकिस्तान को नहीं, चीन को इनकार करना होगा। बहरहाल अगस्त में इंडिया ने एक बार फिर रूस से दरख्वास्त की कि पाकिस्तान को इंजन की सप्लाई बंद कर दे। तब भी रशिया ने कोई जवाब नहीं दिया और अब ये खबरें आ रही हैं कि रिसेंटली रूस ने भारत की गई दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया है कि हम ये नहीं कर सकते। और बात ठीक भी है, एक तरफ वो जंग लड़ रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में वो नहीं चाहेंगे कि डील्स ख़त्म हों।
फिर रूस ये भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और चीन भी नाराज़गी जाहिर करें। तो एक अकेले इंडिया के लिए रूस दो अहम मुल्कों को नाराज़ करने से रहा। सवाल ये बनता है कि क्या अगर रूस किसी भी तौर पर पाकिस्तान को इंजन की फराहमी बंद कर दे तो पाकिस्तान पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? पाकिस्तान के लेटेस्ट फाइटर जेट JF-17 ब्लॉक 3 की बात की जाए तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसमें चीन का WS-30 इंजन इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 पर फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। इनमें अब भी बड़ी तादाद RD-93 इस्तेमाल करती है। इन त्यारों के इंजनों की मरम्मत, स्पेयर पार्ट्स और ओवरहाल के लिए रूसी ताउन ज़रूरी है, इसलिए पुराने बेड़े को बरकरार रखने में मुश्किलात आ सकती हैं। लेकिन ये भी कोई ऐसा मसला नहीं है जो हल ना हो, बस वक्ती तौर पर पाकिस्तान को नुकसान होगा, जबकि पाकिस्तान अपने पुराने थंडर्स को भी ब्लॉक 3 में कन्वर्ट कर रहा है और जिसमें चीन का नया इंजन इस्तेमाल होगा। तो ये भी कोई मसला नहीं रहा, जबकि रूस दिल से भी नहीं चाहता कि ऐसा हो। इंडिया को अब अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए कि अब वो हालात नहीं रहे जैसे पहले थे। आप पाकिस्तान को दुनिया में अकेला करने चले थे, आप खुद अकेले हो गए हो। कोई मुल्क आपकी बात ही नहीं मानता और आपके दोस्त मुल्क भी आपकी बात नहीं सुनते। कम से कम बंदे को ज़िंदगी में एक ऐसा दोस्त तो रखना चाहिए जो आपके मुश्किल वक्त में काम आ सके, वो भी बगैर मतलब के। तुर्की, अज़रबैजान और चीन की मिसाल ले लें जो पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। आपको कुछ सीखना चाहिए। बाकी आप हमारे इंजन्स की फ़िक्र ना करें, अपने तेजाज़ के इंजन्स की फ़िक्र करें। आपके कई तेजाज़ इंजन्स के बगैर खड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनमें आप इंजन इंस्टॉल करें, जो कि अमेरिका से अभी तक नहीं पहुँचे, और कब आपके तेजाज़ रनवे पर चल सकें, क्योंकि उड़ना तो इन्होंने तब भी नहीं है। तो अब तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब फॉर मोर।